विश्व योग दिवस पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल एक संत वाला रहा है और इसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संस्कृति और संस्कार दोनों को जिंदा रखा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विश्व योग दिवस पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल एक संत वाला रहा है और इसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संस्कृति और संस्कार दोनों को जिंदा रखा है। बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष यहां झज्जर की रोडवेज कर्मशाला में विश्व योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। यहां उन्होंने जहां कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रहे राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और वहीं उन्होंने काफी संख्या में आए योग अभ्यर्थियों के साथ न सिर्फ योग किया बल्कि उसके महत्व को भी समझाया और कहा कि आज पूरे देश में हिमालय की चोटी से लेकर धरातल तक लाखों करोड़ों लोग योग का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन सभ्यता हमें बताती है कि हमारे ऋषि मुनि योग के बल पर ही अपनी आयु तक को बढ़ा लेते थे। हर प्रकार से उचित कार्रवाई की जा रही है। मेरे ज़हन के अंदर ही पिछले दिनों में कुछ बदमाशों को गोली चलाकर उन्हें टांग पे गोली मारी गई और उन्हें पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जो और भी कोई इस प्रकार से हुआ, नायब सरकार किसी प्रकार से किसी भी गुंडे को हरियाणा में रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इस बात के लिए दिल खोल कर कहा और पूरी सरकार इसके लिए है कि किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाए। इस मौके पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने इनेलो नेताओं के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें इनेलो नेताओं ने हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा गुंडों के सामने घुटने टेकने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि कुछ स्थानों पर गोलियां चली हैं, लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई ही है कि समय रहते ही अपराधी और अपराधियों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि अपराधी और अपराध को हरियाणा में रहने नहीं देंगे। देखिए, हर आदमी को संगठन बनाने का अधिकार है, वो संगठन बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचना उनका तथ्य गलत है। सर, भाजपा 11 साल के काम को लेकर जा रही है, प्रधानमंत्री को के कामों को लेकर। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो विफलताओं को लेकर जा रही है भाजपा की। पहले वो अपने आप को देख लें, मेरे ख्याल से यही उचित रहेगा। 11 साल में जो संगठन ही नहीं खड़ा कर पाए वो विफलताओं को क्या गिनाएंगे। आज आपके सामने मिशन सिंदूर है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर आज हिंदुस्तान ने अपना एक मजबूत स्तंभ स्थापित करने का काम किया कि आज पाकिस्तान की दर दीवार चिल्ला कर बोल रही है कि हमारा जितना बड़ा नुकसान उन आतंकियों के अड्डों को ढेर किया है और हिंदुस्तान में बैठकर ही और हमारी बहन कुरैशी और हमारी बहन सिंह के हाथों ही उनके आतंकी अड्डों को ढेर कराने का काम किया। इससे ज्यादा और बड़ी क्या बात हो सकती। पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भाजपा सरकार के 11 साल की विफलताओं को गिनवाने वाले सवाल का जवाब देते हुए कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि विफलताएं गिनवाने से पहले हुड्डा अपना कार्यकाल देखें। जिस पार्टी का 11 साल से संगठन ही ना बन पाया हो उसके मुंह से सरकार की विफलताएं गिनवाना शोभा नहीं देता। अभय चौटाला के एक दिन का सीएम बनने वाले सवाल पर बोलते हुए मिड्ढा ने कहा है कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कहना सभी का अधिकार है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर वो अपना कार्यकाल देखें तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अभय चौटाला एक दिन के लिए सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं। देखिए, हर एक का अपना सोचने का तरीका, वो किसी के कहने पर तो मैं क्या कहूँगा, हर एक का अपना सोचने का तरीका, कोई कुछ भी कह सकता है। बहरहाल डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने विश्व योग दिवस पर जिले में सफल कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन, पार्टी कार्यकर्ता और आम जन को बधाई दी और सभी के खुश रहने का संदेश दिया। झज्जर से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट, टोटल टीवी।